हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12th फिजिक्स की सेकंड बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। ये अपने बुक के अकॉर्डिंग 9वां पार्ट है और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी आरबीएसई बोर्ड के लिए मॉडल पेपर भी आ गए हैं, तो इसका अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। सारे सब्जेक्ट का डाल दूंगा। ठीक है, मेनली पीसीएम पीसीबी इनके तो डाल ही दूंगा, कंपलसरी के भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वो देख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे, परावर्तन। परावर्तन क्या है और परावर्तन के दो नियम है, वो ही लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। वो अपवर्तन अगले वीडियो में आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। परावर्तन क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन एक ऐसी घटना होती है कि जब किसी प्रकाश की किरण को हम कोई भेजते हैं, तो वो किसी समतल सतह या तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये जो घटना होती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जबकि परिभाषा ये पूरी सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी समकेली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, परावर्तन के दो सिंपल से नियम है और फिर परावर्तन खत्म हो जाएगा। इतना सा छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, आइए हम प्रकाश के परावर्तन को एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मैंने जो कहा था वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चित्र में आपतित किरण ए द्वारा परावर्तित किरण बी द्वारा और अभिलंब n है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से दर्शाया गया है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी। आपतित किरण A, परावर्तित किरण B, अभिलंब n और XY क्या है? तल है, या माध्यम 1, माध्यम 2 और आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया अपने पूरा। अब क्या है कि जब आपतित प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह किरणें दोनों माध्यमों से को अलग करने वाली सीमा रेखा XY से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, परिभाषा से समझ गए होंगे। उससे नहीं समझे तो ये डायग्राम है, इससे आप समझ गए होंगे। हम अब आगे चलते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम है, जो कि मेनली 12th में तो इतने नहीं पूछते हैं, पर हमारी जानकारी के लिए तो होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मेनली दो नियम हैं। ठीक है, इनकी व्याख्या हम करेंगे जब अगले चैप्टर नंबर 10th में, जिसमें हम हाइगेन के सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के दोनों यानी चारों नियमों की व्याख्या करेंगे। अभी मेनली पहला नियम क्या है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये आप पीछे डायग्राम में आराम से देख सकते हो। ये I बराबर कोण R। ठीक है, होता क्यों, कारण देख लो और उसका स्पष्टीकरण हम अगले में करेंगे हाइगेन के सिद्धांत पर। कारण है क्योंकि चित्र में हम देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, लेकिन इस दौरान इनका आपतित कोण तथा परावर्तित कोण बराबर होता है। कोण बराबर होता है, इसलिए कोण भी बराबर होता है। ठीक है, दूसरा अपना नियम है कि जो ये अभिलंब n है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो सभी चीजें है ना, ये क्या होती है, एक ही तल में होती है। कहाँ होती है? एक ही तल में होती है। ठीक है,
तो मेनली प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक तो इतना ही था, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे देता हूँ जो आप सॉल्व करो। ठीक है, तो रुको, मैं अभी पेज ऐड करने दो मेरे को। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए कि यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मैं तो थ्योरी वो बोल देता हूँ और जो आंकड़े होते हैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यानी कि आई का मान 30 डिग्री है तो आर का मान कितना होगा। ठीक है, एक अगला और क्वेश्चन है, ये दो टाइप के क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर आपके इस प्रकाश के परावर्तन का कोई भी टॉपिक मतलब इससे रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सतह से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो उसके परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यहाँ पर मेनली बच्चे क्या करेंगे कि आई को मान लेंगे 60, पर यहाँ पे भाषा का फर्क है। वहां पर क्या हो रहा था कि ये कोण अभिलंब से मापा जा रहा था पहले वाले प्रश्न में, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि सतह से, तो ये सतह से 60 डिग्री हो रहा है पर हमें मापना कहाँ है, यहाँ से, और अभिलंब सतह से कहाँ होता है 90 डिग्री पे, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री पे आपतित हो रहा है तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली टू टाइप्स के ही बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं बनते। और वैसे भी ये 10th बोर्ड में ही आता है, 12th बोर्ड में सिर्फ जानकारी के लिए टॉपिक है। अब आगे अगला जो आएगा वीडियो जो आएगा प्रकाश के अपवर्तन पे, जहाँ से अपने सवाल आता है, हर बार आता है, जैसे स्नेल का नियम लिखो वहाँ से सवाल आ जाता, पर यहाँ से तो मुश्किल है, शायद तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।